बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 किलो वाली पोटाश, 25 किलो वाली पोटाश और फोलियर ग्रेड पोटाश के बाहमी फ़र्क के हवाले से। जो बुनियादी ज़रिया है वो तो होती है MOP, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड। इसका तामुल कराया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इससे तैयार की जाती है SOP। तो ये जो 50 किलो वाली पोटाश होती है इसकी हल पजीरी निस्बतन 25 किलो वाली से कम होती है, यानी इसके अंदर क्लोराइड्स भी मौजूद होते हैं और कुछ दीगर इम्प्यूरिटीज़ कसाफ्तें भी मौजूद होती हैं। अमूमन 1.5 से 2% तक इसमें क्लोराइड्स मौजूद होते हैं। यही वजह है, मैं आपको स्क्रीन पर शेयर भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो SOP है दानेदार वो मार्केट में मिल रही है 12,500 रुपये की 50 किलो वाला थैला, जबकि जो 25 किलो वाली है ये मिल रही है 8,000 रुपये का 25 किलो वाला थैला। यानी अगर 50 किलो के बराबर लेकर जाए तो ये तकरीबन 16,000 रुपये में पड़ती है। इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस की जाती है उतनी कीमत बढ़ जाती है। अब इसमें से जो 25 किलो वाली पोटाश है इसमें से इम्प्यूरिटीज़ भी निकल जाती हैं, क्लोराइड भी डाउन हो जाते हैं, 1% से कम हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होती है, ये फौरी पानी में हल हो जाती है और इसकी दस्तयाबी भी निस्बतन बेहतर होती है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो हम कहते हैं कि जो 25 किलो वाली पोटाश है इसे बवक्त बिजाई नहीं डालना चाहिए, बल्कि इसे जब फसल अपनी जड़ें बना ले, उगाव हो जाए, उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पानी में क्विकली हल पजीर होती है, ज़्यादा हल पजीर होती है, तो इसीलिए इसके लीच करने के चांसेस होते हैं, पानी के साथ नीचे जाने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जब फसल अपनी जड़ें वगैरह इस्टेब्लिश कर ले उस वक्त ही इसको फ्लड करना सिफारिश किया जाता है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 50 किलो वाली पैकिंग है ये आप बवक्त बिजाई डाल रहे हैं या खेलियों में केरा कर रहे हैं या फ्लड कर रहे हैं तो कर सकते हैं। दस्तयाबी होने में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, मगर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये जो 50 किलो वाली पैकिंग है इसको ड्रिप इरिगेशन के लिए सिफारिश नहीं किया जाता, जबकि ये जो 25 किलो वाली है ये अमूमन ड्रिप इरिगेशन के लिए, फोलियर स्प्रे के लिए रिकमेंड की जाती है, ताकि वो जो नोजल्स हैं वो बंद ना हो और जो खासकर ड्रिप इरिगेशन के पाइप है उनके अंदर क्लॉगिंग ना हो। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है फोलियर ग्रेड पोटाश, जैसे ये के लीफ है जाफर ब्रदर्स की, तो इसमें क्लोराइड 0 क्लेम किए जाते हैं, यानी बिल्कुल क्लोराइड फ्री है। ये मैंने एक चम्मच लेके पानी में डाला, यूं ही डाला, ऐसे हिलाया तो 1 मिनट के अंदर अंदर फौरी हल हो गई। तो इसीलिए ये जो 25 किलो वाली है या फोलियर ग्रेड है इन पर लिखा होता है तेजाबी पोटाश। अब ये तेजाबी क्या होती है? अमूमन आप 25 किलो वाली देखें ना FMC की, तो वहाँ पे लिखा होता है pH लेस देन 4, 4 से कम है pH। उसकी वजह ये होती है कि जो कसाफ्तें होती हैं और क्लोराइड्स होते हैं, जैसे जैसे ये जितनी रिफाइन होती जाती है उतनी इनकी वजह से जो pH हाई होती है, उन कसाफ्तों की वजह से, क्लोराइड्स की वजह से, तो जैसे जैसे कसाफ्तें क्लोराइड्स रिमूव होते जाएंगे तो pH कम होती जाती है, तभी इसको नाम दे देते हैं तेजाबी पोटाश का। अब कुछ ऐसी भी तेजाबी पोटाश मार्केट में जो आपको 4,000 में भी मिल जाएगी, 5,000 रुपये में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है कि क्लेम तो होता है क्लोराइड फ्री का, अब अंदर की हालत का किसी को पता नहीं कि आया वो क्लोराइड फ्री है या नहीं है, और यही वजह है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप बहुत बड़े फार्मर हैं और लाखों के हिसाब से पोटाश की कीमत अदा करनी है आपने, तो बेहतर है कि आप एक सैंपल टेस्ट करवा लें किसी लैब से कि इसमें क्लोराइड कितने फ़ीसद है और पोटाश और सल्फ़र की मिकदार क्या है। तो अगर तो वाकई क्लोराइड जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है तो फिर तो अगर आपको सही रेट पर मिल रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसमें क्लोराइड ज़्यादा है तो फिर या रेट कम करवाएं या फिर पोटाश का कोई दूसरा सोर्स ढूंढें। इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 50 किलो वाली है अमूमन बिजाई के वक्त डाल दें या 2 किस्तों में, यानी बिजाई के वक्त, उसके बाद जैसे ही फसल जो है वो अपना जड़ें मुकम्मल कर ले, उगाव मुकम्मल कर ले, तो उस वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जबकि जो 25 किलो वाली है ये आपने बवक्त बिजाई कोशिश करें ना डालें, उसके बाद जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फोलियर ग्रेड है ये अमूमन इस्तेमाल होती है जब हमने
कोई डेफिशिएंसी नज़र आ रही हो या हम दोनों पोटाश इस्तेमाल नहीं कर सके सही तरीके से और हम चाहते हैं कि सिर्फ फोलियर पर गुजारा कर लें, तो फिर 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मगर ये होता है अगर माइनर सी डेफिशिएंसी हो पत्तों के अंदर, पौधे के अंदर जो मामूली मिकदार में अगर डेफिशिएंसी है उसे आपने पूरा करना है, तो फिर आप फोलियर स्प्रे करके ये क्विक जो है वो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी कर देती है। बाकी जो ज़मीन में डाली गई है उसका नेमोल बदल नहीं है जो हम फोलियर स्प्रे करते हैं। तो ज़मीन में डालने के अपने फ़वायद हैं।